हेलो, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस लाइव लामा फेरा हीलिंग के सेशन में। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स फास्ट। कैसे हैं आप सब? देन वी विल स्टार्ट द लाइव सेशन। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? फाइन? ओके, कोमल जी फाइन। राइट, और बाकी सब गुड? संतोष सर गुड, अच्छे हैं। गुड, अच्छे हैं सर। बढ़िया। चलो, ये थोड़ा अच्छा है, बढ़िया। हम्म। गुड, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो भाई मुझे लगा था कि कोई ना कोई तो जबरदस्त जरूर होगा। तो चलिए, आप सभी बहुत, मैं बहुत जबरदस्त हूँ, शानदार जानदार जबरदस्त। एंड एनर्जी आई पीक। एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द लामा फेरा हीलिंग। लामा फेरा क्या होता है, काम करता है, एंड हाउ लामा फेरा हीलिंग कैन ट्रांसफॉर्म आवर लाइफ। So today we will learn about Lama Fera healing. All right. So are you all ready to learn Lama Fera healing? लामा फेरा जो सिद्धि है, हर किसी को सीखना चाहिए जो अपनी लाइफ में चेंज लाना चाहता है। और आज हम इसके बारे में जानेंगे डिटेल में, ये इसका कहाँ से उद्गम हुआ, कैसे आप इसको सीख सकते हैं, और क्या होता है लामा फेरा, कैसे ये आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है, ट्रांसफॉर्म कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, सेशन को शुरुआत करते हैं और समझते हैं लामा फेरा हीलिंग के बारे में। आज आप क्या समझने वाले हो? एनर्जी हीलिंग का साइंस क्या होता है, क्या होता है एनर्जी हीलिंग, लामा फेरा क्या है, लामा फेरा मास्टर आप कैसे बन सकते हो, हीलिंग में अगर आप करियर बनाना चाहते हो तो वो आप कैसे बना सकते हो, ये भी आप समझेंगे। सिंबल्स कौन से यूज होते हैं लामा फेरा में, जिसकी वजह से इसको सबसे फास्टेस्ट, सबसे सेफेस्ट हीलिंग मोडेलिटी माना जाता है। इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, कौन कौन से टूल्स इसमें यूज होते हैं, और लामा फिरा साइंटिफिकली आखिर वर्क कैसे करता है, ये हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं आज। और इसके सर्टिफिकेशन लेवल कौन कौन से होते हैं, जिनकी वजह से आप एक लामा फिरा मास्टर, हीलर, ग्रैंड मास्टर बनते हो और अपनी लाइफ को चेंज करते हो। आर यू ऑल रेडी टू लर्न अबाउट लामा फेरा? दोस्तों, ये हमारे मेंटोर नरेश वानखेड़े जी, जो कि ट्रेनर्स लॉन्चिंग अप के फाउंडर है, लामा फेरा मास्टर एंड बिजनेस कोच है। अभी तक दोस्तों ट्रेनर्स लॉन्चिंग अप हम 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को ट्रेन कर चुके हैं, 500 से ज्यादा हमारे हीलिंग सेशंस हो चुके हैं, और 500 से ज्यादा हम हीलर्स को बना चुके हैं। मार्केट में, फॉरेन, इंडिया में हमारे हीलर्स काम कर रहे हैं, लोगों की हेल्प कर रहे हैं। ऑलराइट, एनर्जी हीलिंग एक्सपर्ट है हमारे मेंटोर, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन कोच है। ऑलराइट, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और डीप में समझते हैं। दोस्तों, हमारा जो मिशन है वो है 2030 तक लाखों लोगों की मदद करना। 2030 तक लाखों लोगों की मदद करना, 10 लाख लोगों को एम्पावर करना, जो खुद को हील कर सके, दूसरों को हील कर सके, और हीलर बनकर इनकम भी क्रिएट कर सके। दोस्तों, लामा फेरा को यूज करके ना सिर्फ अपने आप को हील कर सकते हो, आप खुद की जिंदगी बदल सकते हो, बल्कि दूसरे लोगों की भी आप हेल्प कर सकते हो, दूसरे लोगों की भी जिंदगी आप बदल सकते हो। तो आप दूसरों की भी हेल्प कर सकते हो और अपनी भी जिंदगी आप बदल सकते हो लामा फेरा करके। सो आप में से कितने लोग हैं जो लामा फेरा हीलर बनना चाहते हैं या अपनी लाइफ को हील करना चाहते हैं लामा फेरा हीलिंग की हेल्प से, और ये एक्साइटेड है जानने के लिए कि लामा फेरा हीलिंग कैसे वर्क करता है? लेट मी इन द चैट बॉक्स। दोस्तों, काफी सारे लोग हैं जो हमारे पार्टिसिपेंट है, स्टूडेंट है। हमारे काफी सारे प्रोग्राम्स होते हैं जो कि यहाँ पे कवर किए गए हैं न्यूज मैगजीन्स के द्वारा, एंड हमारे सर्टिफिकेशंस, हमारे प्रॉपर ऑफलाइन इवेंट्स होते हैं। आज हमारे जो ऑफलाइन इवेंट पुणे में होने वाला है 27 और 28 जून को, उसके बारे में भी डिटेल जानकारी दी जाएगी। ऑनलाइन में आप कैसे एक हीलर बन सकते हैं, ऑफलाइन में, उसके बारे में भी आपको डिटेल जानकारी दी जाएगी आज हमारी साइट से। ऑलराइट, सो दोस्तों, अक्सर हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम दिखाई देती है,
हमारी लाइफ में प्रॉब्लम दिखाई देती है, किसी को हेल्थ इशू है, किसी को रिलेशनशिप इशू। आज आप देखो कितने सारे लोग हैं जो डिवोर्स हो रहे हैं, बच्चों के झगड़े हो रहे हैं, बच्चों की जो मेंटेलिटी वो एकदम खराब होती जा रही है, क्योंकि वो देखते हैं अपने घर में क्या हो रहा है। फाइनेंशियल स्ट्रगल है, पैसों की वजह से दिक्कत हो रही है, करियर में प्रॉब्लम है, करियर में स्टेबिलिटी नहीं है, धक्के खा रहे हैं लोग, मेहनत कर रहे हैं बट वो रिजल्ट जो एक्सपेक्ट किए हैं वो उनको नहीं मिल पा रहे। लेकिन दोस्तों हमें ये चीज समझने की जरूरत है कि जो रूट कॉज है वो प्रॉब्लम बाहर नहीं होती है, प्रॉब्लम होती है हमारे अंदर। दोस्तों बाहर जो है सिर्फ एक रिफ्लेक्शन। अक्सर प्रॉब्लम बाहर नहीं होती है दोस्तों। हमें लगता है कि मेरी लाइफ में दिक्कतें हैं, मेरे पास पैसा नहीं आ रहा, मेरी हेल्थ में इशू है, ये प्रॉब्लम है, लोग मुझे मेरे बारे में अच्छा नहीं बोलते हैं और मेरी कोई रेस्पेक्ट नहीं करता है। ये क्यों होता है? ये दूसरों की वजह से नहीं होता है, क्योंकि हमारी एनर्जी इम्बेलेंस है, हमारे इमोशनल ब्लॉक्स हैं। किसी ने हमसे 10 साल पहले कहा था तुम मेरे लायक नहीं हो, आज तक वही लेके बैठे हुए हैं। क्या ऐसा मैं क्या करूं कि उस इंसान के लिए मैं बेहतर बनूं जो आपकी रिस्पेक्ट ही नहीं करता? आप आज भी सोच रहे हो कि मैं उसके लिए बेहतर बनूं। सबकॉन्शियस बिलीफ। किसी ने बचपन में बोल दिया यार पैसा कमाना तुम्हारे बस की बात नहीं है, किसी ने बोल दिया यार बिजनेस तुमसे नहीं होगा, एक दो फेलियर आ गए, एंड आपने वो बना लिया कि हाँ यार मैं तो नहीं ही कर सकता। निगेटिव एनर्जी पैटर्न्स। आप खुद ये मान लेते हैं कि यार मेरे बस की बात ही नहीं है, मेरे अंदर क्षमता ही नहीं है, मैं कर ही नहीं सकता। दोस्तों ये है असली रूट कॉज, और इसी को लामा फेरा की हेल्प से हम हील करते हैं। दोस्तों साइंस क्या कहता है लामा फेरा हीलिंग के बारे में, एनर्जी के बारे में? क्योंकि लामा फेरा एनर्जी पे वर्क करता है। एवरीथिंग इज एनर्जी। इस ब्रह्मांड में आप जो कुछ भी देखते हैं वो सब कुछ एनर्जी है। अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश, पंच तत्वों से सब कुछ बना हुआ है। ये हमारा शरीर बना हुआ है, कोई भी तत्व आप देखते हैं, ये पेन इन्हीं पंच तत्वों से बना हुआ है, ये लैपटॉप पंच तत्वों से बना हुआ है, ये जो आप जिस सिस्टम पे बैठे हुए हैं इसका पूरा जो डेटा सेंटर है वो पूरा का पूरा एनर्जी से बना हुआ है। और आपको पता है कि हम लकड़ी जलाते हैं, लकड़ी जलने के बाद वो कुछ धुएं में कन्वर्ट हो जाती है, कुछ राख में कन्वर्ट हो जाती है, कुछ समय बाद वो राख भी मिट्टी में कन्वर्ट हो जाती है। एवरीथिंग इज एनर्जी। सब कुछ एनर्जी है, सब कुछ वाइब्रेशन है। यदि हमारे अंदर की एनर्जी, हमारी वाइब्रेशन प्योर है, अच्छी है, तो बाहर सब कुछ बहुत अच्छा होगा, बाहर सब कुछ शानदार होगा, बाहर सब कुछ जबरदस्त होगा। अभी जब हम बोलते हैं, अब मैंने आप सबसे पूछा कि आप सब कैसे हैं, आप बोलते फाइन सर। फाइन इज लो वाइब्रेशन। जो बंदा बोल रहा है यस मैं जबरदस्त हूं, मतलब वो कॉन्फिडेंट होके बोल रहा है, उसकी वाइब्रेशन थोड़ी आई है, उसकी एनर्जी आई है। आप ऐसे बोलो आई एम कॉन्फिडेंट, आप इस तरह हाथ डालो अपने एंड बोलो से आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रांग, आई एम हेल्दी। यू विल नॉट फील द फीलिंग, एक्चुअली यू विल लूज द रियल फीलिंग। बट आप कुछ मत बोलो, सिर्फ यूं बैठो। नाउ से आई एम कॉन्फिडेंट। आप रो के दिखाओ। यू कान, बिकॉज एनर्जी इज एवरीथिंग। एनर्जी चेंजेस एवरीथिंग। हमारा सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है, हमारा माइंड कैसे काम करता है। आप एक ही समय पे बॉडी लैंग्वेज अगर कॉन्फिडेंट बनाते हो तो आप रो नहीं सकते, आप उस समय पे उदास नहीं हो सकते, स्ट्रेस में नहीं हो सकते। आपने कितने सारे लोगों को देखा होगा जो दुखी है, परेशान है, कैसे बैठते हैं? कितने बेचारे लोग हैं ना ये। हम्म, देखा होगा आपने। और कभी दर्पण के सामने जाइएगा, एक और दिखेगा। राइट, सो एवरीथिंग इज एनर्जी। सब कुछ ऊर्जा से बना हुआ है और ऊर्जा ही हमारी जिंदगी को बदलती है। अब साइंस क्या कहता है एनर्जी के बारे में? देखो, हमारा जो माइंड है वो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जनरेट करता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जनरेट करता है। और जो हमारा बॉडी है, जो हमारा हार्ट है, वो मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है। तो हमारा माइंड और हमारा हार्ट मिलके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करता है, जो हमारी पूरी बॉडी के चारों तरफ एक ऑरा क्रिएट करते हैं, एक शील्ड क्रिएट करते हैं, एक ऑरा बनाते हैं। और इसी ऑरा को हम प्राणिक फील्ड भी कहा जाता है, और साइंस इसे बायोफील्ड कहता है।
आपने कई बार ऑब्जर्व किया होगा, जब आप रात में चल रहे होते हैं तो आपको फील होता है कि आपको कोई पीछे से देख रहा है, आपके आसपास कोई चल रहा है, ऐसा कुछ। वो माइक्रो लेवल की जो एनर्जीज होती है वो आपके ऑरा में एंटर होती है या उसको टच करती है, देन यू फील लाइक दैट। और साइंस में आज आप जो देखते हो, ईसीजी देखते हो आप, ईईजी देखते हो, हार्ट इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज, कोई इंसान जिंदा है इसका सबूत क्या है? ऊपर नीचे जब तक लाइंस चल रही हैं वो सांस ले रहा है, वो जीवित है, वो सेफ है। लेकिन जैसे ही ये खत्म, खत्म सब कुछ। ब्रेन इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज को नोटिस किया जाता है। सेम लामा फेरा इसी पे वर्क करता है। और लामा फेरा जिन्होंने स्टार्ट किया है, जिसका उद्गम कह सकते हैं हम लामा फेरा का, वो हुआ है लॉर्ड गौतम बुद्धा से। लॉर्ड गौतम बुद्धा के बारे में आपने पहले से ही सुना हुआ है। ऐसे पहले व्यक्ति जिनकी ख्याति संपूर्ण विश्व जिनको फॉलो करता है, जिनकी टीचिंग्स को फॉलो करता है, जिनके सिद्धांतों पर चलता है। उनका जन्म 563 बीसी लुम्बिनी में हुआ, आप सभी जानते हैं, कपिल वस्तु में। बचपन का नाम सिद्धार्थ था, वाइफ का नाम यशोधरा था, पुत्र का नाम राहुल था, पिता का नाम शुद्धोधन था, जो कि शाक्य वंश के एक राजा थे। महामाया देवी उनकी माता थी, जो कि अ, बचपन में ही उनके कुछ समय के बाद गुजर गई थी। और 29 की एज में उन्होंने अपना घर छोड़ा था। 80 की एज में उनकी डेथ हुई। और दोस्तों, ये धरती पे एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं, गौतम बुद्ध, जिनको पूर्णिमा के दिन ही जन्म हुआ, पूर्णिमा के दिन ही जिनकी डेथ हुई, और पूर्णिमा के दिन ही इनको अलाइनमेंट प्राप्त हुआ, एनलाइटमेंट प्राप्त हुआ, इनको बोध की प्राप्ति हुई। तब से इनको बुद्ध कहा जाने लगा। और आप सभी परिचित हैं, जो आप देखते हैं तिब्बत में, जो आप देखते हैं जिन लोगों को, जो गौतम बुद्ध को चाइना में फॉलो किया जाता है, हमारे भारत में भी फॉलो किया जाता है, बिकॉज उनकी टीचिंग्स इतनी हाई लेवल की है। दोस्तों, काफी सारे लोगों ने इसको धर्म बना दिया है। कुछ, क्योंकि अभी लोगों के माइंड में जैसे रहता है कि यार ये तो धर्म है। कुछ लोग, अभी रिसेंटली हमारा इवेंट हुआ था, तो बाय मिसअंडरस्टैंडिंग कुछ लोग वहां पे आ गए एंड दे आर सेइंग कि ये लोग कन्वर्ट कर रहे हैं। फिर काफी सारे लोग सोचते हैं कि यार बुद्ध धर्म तो एक अलग धर्म है। नो, बुद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो, दीज आर द ब्रांचेस ऑफ सनातन धर्म। गौतम बुद्ध के सिद्धांतों को आप पढ़िए, उन्होंने कहीं पे भी कभी नहीं कहा कि बुद्ध एक धर्म है या आप इस धर्म को ज्वाइन करो। उनकी शिक्षाएं बिल्कुल क्लियर है, उनके कहने का बिल्कुल क्लियर अर्थ है, मानवता की सेवा करो, कभी किसी जीव को अकारण कष्ट मत पहुंचाओ, और कभी भी दूसरों को दुखी मत करो, सदा सत्य बोलो, अच्छे कर्म करो, बोध की प्राप्ति करो। अप दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बने, अपना दीपक स्वयं बने। आप सभी को पता है बोधि वृक्ष, बोधि ट्री, बोध गया में इनको बोध की प्राप्ति हुई थी। और इससे रिलेटेड हम एक कहानी भी समझेंगे, जानेंगे, जिससे आपको और ज्यादा पता चलेगा कि लामा फेरा क्या होता है। दोस्तों, लामा फेरा का जो अभी एक, आप जानते हैं इसके बारे में कि इसको प्रचलन में लाया था पद्म संभव जी, ठीक है, जिनको हम गुरु रेनपोचे के नाम से भी जानते हैं, जो एक भारतीय थे। और इन्होंने क्या किया था, 763 ईस्वी से 804 ईस्वी तक गुरु जो पद्म संभव थे, उनको राजा त्रिशोंग देजान ने बुलाया था तिब्बत में, राइट। क्योंकि तिब्बत में क्या था, जब कुछ बौद्ध मठों का निर्माण हो रहा था, तो उस समय पे वहां के जो कुल देवता थे या वहां की जो शक्तियां थी, देवी शक्तियां थी, वो क्या कर रही थी, वो जो है उन मठों को तोड़ रही थी। जैसे दिन में वो बनाते और रात में उनको खत्म कर देते। तो राजा त्रिशोंग देजान ने क्या किया, इनको बुलाया भारत से, एंड फिर इन्होंने जाके वहां पे इस विद्या को अच्छे से इंप्लीमेंट किया, एंड उन शक्तियों को रोक के वहीं पे उनको उन्होंने ब्लॉक कर दिया, और उनको कहा कि आप अभी इसको प्रोटेक्ट करो, और आपकी भी इससे पूजा होगी और आपको भी इससे फायदा होगा। क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि भाई यहाँ पे बौद्ध धर्म की स्थापना हो जाएगी तो हम तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे।
राइट। तो तांत्रिक साधना जो लामा फेरा है वो तांत्रिक विद्या है, ठीक है। और दो महाविद्याएं होती हैं जिनमें से ये आता है हीनयान और महायान, ठीक है। महायान जिसमें कि इन दोनों को मिलाकर, हीनयान और महायान को मिलाकर के बौद्ध शिक्षाओं, जब गौतम बुद्ध के बाद ये दो शिक्षाएं हुई, ठीक है। और जो हमारी लामा फेरा है वो वज्रयान की शाखा है, ठीक है। वज्रयान एक तांत्रिक विद्या है जिसमें हम लामा फेरा को सीखते हैं। ऑलराइट। और सबसे पहले इंडिया में जो उसे लाए थे, यानी ये इंडिया से ही गई थी सभी जगह पे, बट इंडिया में इसको सबसे पहले लाए थे एस के सैनी जी। 250 साल पहले से लामा फेरा प्रैक्टिस की जा रही थी। तिब्बत बुद्धिस्ट मॉन्क्स इसको प्रैक्टिस कर रहे थे, वो हील करते थे अपने आप को, लोगों को, और वो स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए, यानी कि अपनी जो क्षमता है, जो आध्यात्मिक शक्ति है, आध्यात्मिक स्तर है, उसको बढ़ाने के लिए इसका यूज करते थे। 1995 में एस के सैनी जी ने इसको दोबारा से इंडिया में लाए, और तब से ये इंडिया में बहुत सारे लोगों को हेल्प कर रही है, और तब से इसको बहुत अच्छे लेवल पे लोगों के द्वारा प्रैक्टिस किया जा रहा है। एंड वी आर ग्रेटफुल टू एस के सैनी जी कि जिन्होंने इस चीज को यहां तक लेकर के आए। इज दैट क्लियर एवरीवन? अब समझते हैं कि लामा फेरा आखिरकार होता क्या है। लामा फेरा, तो लामा फेरा इज अ बॉडी माइंड एंड सोल प्यूरिफिकेशन टेक्निक। ये हमारे शरीर को, हमारी मन को और हमारी आत्मा को शुद्ध करने की एक टेक्निक है, जो कि यूनिवर्स की कॉस्मिक एनर्जी को यूज करती है हीलिंग के लिए। अब इसमें हम समझते हैं लामा का मतलब क्या होता है। लामा, दोस्तों आप सभी ने दलाई लामा का नाम सुना होगा। ऑल यू नो दलाई लामा। वो क्या थे? एक लामा थे, यानी कि वो बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को फॉलो करते थे। लामा कौन होता है? द वन हु फॉलोज द टीचिंग्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ गौतम बुद्धा। यानी वो व्यक्ति, जैसे भारत में साधु संत होते हैं, राइट, वैसे ही तिब्बत में बौद्ध धर्म के जो अनुयायी होते हैं उनको हम लामास कहते हैं, जो गौतम बुद्ध के सिद्धांतों को फॉलो करते हैं, उनकी टीचिंग्स को लोगों तक पहुंचाते हैं और अपने जीवन को उच्च स्तर पर लेकर जाते हैं। L4 होता है लीनेज, और फेरा का मतलब राउंड लगाना होता है, ठीक है, चारों तरफ चक्कर लगाना। उसकी भी एक स्टोरी से हम पूरा समझेंगे, ठीक है। L4 लीनिएज, लीनिएज का मतलब होता है एक गुरु परंपरा। आप ऐसा नहीं है कि लामा फेरा को किसी स्कूल में, कॉलेज में जाके आपने सीख लिया एंड आप लामा फेरा लीडर बन गए, नहीं, दिस इज नॉट लाइक दैट। ये गुरु शिष्य परंपरा है। जैसे मेरे गुरु हैं नरेश वानखेड़े सर, फिर मैं जिनको सिखाऊंगा वो मेरे शिष्य होंगे, तो ये एक लीनिएज में चलता है, यानी ये एक गुरु शिष्य परंपरा है। ए फॉर एस्ट्रल। दोस्तों आप सभी को पता होगा हमारा शरीर सूक्ष्म और स्थूल शरीर है, यानी सूक्ष्म यानी इसके अंदर की जो बॉडी है वो कहीं पर भी ट्रेवल कर सकती है। तो लामास जो होते हैं उनके अंदर ये क्षमता होती है कि वो अपने शरीर से बाहर निकल के सूक्ष्म शरीर के द्वारा इस ब्रह्मांड की यात्रा करते हैं और यूनिवर्स की मिस्ट्रीज को रिजॉल्व करते हैं, और यूनिवर्स में जो नॉलेज है उसको एक्सेस करते हैं, उसको समझते हैं। वो क्षमता उनके अंदर होती है। और ए फॉर एथीरियम, यानी लामास के अंदर वो क्षमता होती है कि वो अपने पांचों तत्वों को बैलेंस करते हैं, और लामा फेरा हीलिंग के थ्रू हम 5 तत्वों को बैलेंस करते हैं, हमारे चक्रास को भी हम बैलेंस करते हैं। तो ये है हमारा लामा का डेफिनेशन पूरा का पूरा। फेरा का है राउंड, ऑलराइट, फेरा। अब समझ लेते हैं कि फेरे क्यों लिए जाते हैं, इसमें फेरा क्यों लिया जाता है, ठीक है। फेरा क्यों होता है? एक बार की बात है, एक स्त्री थी गौतमी जिनका नाम था, जिनका घर परिवार अच्छा चल रहा था, बट कुछ समय बाद उनके पति की डेथ हो गई, उनके एक और बेटे की डेथ हो गई जो उनका आखिरी बेटा था। एंड वो बहुत ज्यादा दुखी थी, परेशान थी। एंड उस समय पे गौतम बुद्ध जो है वो उनके गांव के आसपास ही थे, तो वो बहुत ज्यादा परेशान थी। अपने बेटे को वो अंतिम क्रिया नहीं करने दे रही थी, अंत्येष्टि संस्कार नहीं करने दे रही थी। लोगों ने काफी कहा बट वो नहीं मानी। फिर किसी ने उनको बताया अगर तुम चाहती हो तो आप गौतम बुद्ध के पास जाओ, वो आए हैं, उनके पास वो कैपेबिलिटी है। उसको कहीं ना कहीं मन में ये विश्वास था कि इतने लोगों की जो मदद कर रहे हैं,
इतने लोगों को के ऊपर जो कृपा कर रहे हैं वो हमारी भी मदद करेंगे। तो वो जो गौतमी जी हैं, वो गौतम बुद्ध के पास गई। उन्होंने कहा कि आप मेरे बेटे को जीवित कर दो, ये मेरे जीवन की आखिरी आशा है, ये मेरे जीवन की आखिरी आशा है, प्लीज आप इन्हें जीवित कर दो। गौतम बुद्ध ने कहा कि देखो, ये संभव नहीं है और ये प्रकृति के नियमों के अनुरूप भी नहीं है, राइट। पर वो मान नहीं रही थी, वो बोल रही थी कि मैं खुद अपने जीवन को भी यहीं पे समाप्त कर लूंगी अगर आप ऐसा नहीं करोगे। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि चलो ठीक है, लेकिन तुम्हें काम करना पड़ेगा। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि तुम एक काम करो कि यहां से जाओ और कुछ चावल लेके आओ, ठीक है, किसी के भी घर से। पर हाँ, ये याद रखना कि उस घर से चावल नहीं लेना है जिस घर में किसी की भी डेथ हुई हो। तो उसको इतना समझ में नहीं आया क्योंकि वो टेंशन में थी, दिमाग में अपने बेटे के बारे में सोच रही थी। उसने कहा गौतम बुद्ध ने जैसा कहा है, उसने इतना ध्यान नहीं दिया, ठीक है, एंड वो चली गई। एक दिन, 2 दिन घूमती रही, वो परेशान होती रही। बट जैसे ही वो जाती किसी के पास भी और पूछती, चावल उसको मिल जाते, लेकिन वो पूछती क्या किसी की डेथ तो नहीं हुई है आपके घर में? हर कोई कहता था हुई है कभी ना कभी तो सबके होती है। एंड वो हार थक के वापस आ गई। एंड उसको ये समझ आ गया कि सब बेकार है, एक ना एक दिन सबको जाना है, सबका समय निर्धारित है। अब वो गौतम बुद्धा से कहने लगी कि ठीक है, मैं ये तो समझ गई कि मेरा बेटा वापस नहीं आ सकता, लेकिन मैं अब क्या करूं? मेरे जीवन का कोई उद्देश्य ही नहीं है, मैं अपने जीवन को समाप्त कर लूं, या आप मुझे कुछ ऐसा दो जिससे मेरा जीवन सार्थक हो जाए। एंड उस समय पे गौतम बुद्ध ने उस महिला गौतमी के फेरे लगाए, और उस समय पे उन्होंने 2.5 फेरे उनके लगाए। तब से इसको फेरा कहा जाता है, और लामा फेरा में 2.5 फेरे लगाए जाते हैं। एंड जैसे ही गौतम बुद्ध ने उनका हीलिंग करना शुरू किया, उनको वो चीजें दिखना शुरू हो गई, उनको वो समझ आ गया, वो दिव्य ज्ञान उनको जो है वो प्राप्त हो गया। तो ये है फेरा के पीछे का साइंस। और फेरा एफ फॉर होता है फेंसिंग। फेंसिंग का मतलब होता है आपका जो ऑरा होता है, आपकी जो एनर्जी होती है उसको प्रोटेक्ट करना। जो एक बोधी माला होती है उसके थ्रू हम ऑरा को प्रोटेक्ट करते हैं, ऑरा को बिल्ड करते हैं। ई फॉर होता है एलिवेशन। आप सभी को पता है कि हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं, उनमें से भी 3 मुख्य नाड़ियां हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। जब एक बच्चे का जन्म होता है तो जैसे ही वो सांस लेना शुरू करता है वो रोना शुरू करता है। क्यों? क्योंकि ईड़ा और जो पिंगला है वो एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो एकदम से रोना शुरू करता है। लेकिन जो सुषुम्ना नाड़ी है वो उसके शरीर में सोई हुई अवस्था में रहती है, जिसे हम कुंडलिनी भी बोलते हैं। कुंडलिनी हमारी मूल आधार चक्रा पे फंसी रहती है, वहां पे रखी रहती है। तो हम क्या करते हैं कि लामा फेरा की मदद से जो हमारे मूलाधार चक्र पे जो हमारी कुंडलिनी सोई हुई है, जो सांप के आकार में रहती है, इस तरीके से कुंडलिनी है, उसको हम ऊपर उठाते हैं, उसकी ऊर्जा को एलिवेट करते हैं, ऊपर की तरफ उठाते हैं। एंड आर फॉर रेस्ट्रिक्टेड, यानी कि इसमें जो मंत्र हैं, लामा फेरा में जो मंत्र यूज किए जाते हैं, वो एक एक सिंबल लाखों मंत्रों की एनर्जी से बना होता है। और जब आपकी हीलिंग की जाती है तो ये जो है आपकी बॉडी को पूरी तरह प्रोटेक्ट कर देती है और रेस्ट्रिक्ट कर देती है कि कोई भी बाहर से नेगेटिव एनर्जी आपकी बॉडी में अब एंटर नहीं कर सकते। हमारे जो स्टूडेंट हैं, जब वो किसी को लामा फेरा हीलिंग देते हैं तो सबसे पहले वो अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं और एक रेस्ट्रिक्शन लगा देते हैं ताकि कोई भी नेगेटिव एनर्जी उनको टच नहीं कर सकती। एथीरियम सेम जिस तरीके से लामा अपने 5 तत्वों को बैलेंस करते हैं, उसी तरीके से हमारे जो लामास होते हैं, जो हमारे लामा फेरा हीलर होते हैं, वो अपनी एनर्जी से, सिंबल से सामने वाले के भी 5 तत्वों को, 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करने का
काम करते हैं, जिससे कि सामने वाले को रिलीफ मिले, सामने वाले को अपनी लाइफ में अपने जो भी उसके बैड कर्मास है या एनर्जी इम्बेलेंस है, चक्रा इम्बेलेंस है, उसमें उसको बेनिफिट मिले। तो ये हो गया लामा फिरा के बारे में। अब जो लामा फिरा में टूल्स यूज किए जाते हैं उनको हम समझ लेते हैं। लामा फिरा में 12 सिंबल होते हैं, 12 पावरफुल सिंबल होते हैं। और हाँ, ये सिंबल्स आपको पता है कहाँ से लिए गए हैं? ये सिंबल्स जो हैं लिए गए हैं शाल्विक रहस्य मंत्र से, जिसमें कि महर्षि शाल्विक ने एक बार तपस्या की थी और उन्होंने सिद्धियां प्राप्त की थी, और उनके पास 4.5 लाख अलग अलग मंत्र थे, जो कि अलग अलग बीमारियों को, बाधाओं को, दिक्कतों को खत्म करने के लिए यूज होते थे। और उस समय पे, क्योंकि आप सभी को पता है, ये कहानी आप सबने सुनी है, ठीक है, इसको अभी मैं सुनाऊंगा आपको और बताऊंगा इसके बारे में डिटेल में सिंबल्स पे जब हम आएंगे, ठीक है। इसमें 12 सिंबल्स होते हैं मेनली, ठीक है, जिनको हम जानेंगे समझेंगे अभी सामने जो आगे में। 4 अर्थ स्टिक होती है, ठीक है, 4 अर्थ स्टिक होती है। ये किस लिए यूज होती है? ताकि जब हम हीलिंग करते हैं, एक लामा जो है वो हीलिंग करता है किसी पर्सन की, तो जो एनर्जी है वो अर्थ में ना जाए, उसके बॉडी में स्टेबल रहे, जिसके लिए हम बर्निंग ये अर्थ स्टिक का यूज करते हैं। एक इसमें क्वार्ट्स लगे होते हैं, ठीक है, क्लियर क्वार्ट्स लगे होते हैं। ये बर्निंग स्टिक होती है जिससे हम हीलिंग करते हैं। इसमें अंदर क्रिस्टल्स होते हैं जो कि हमारे ऑरा को और हमारे चक्रास को बैलेंस करते हैं। स्केचू माला एक होती है जो कि बोधि वृक्ष की माला होती है, ठीक है। एक मेहरून कलर का रोब होता है, इस रोब को यूज किया जाता है क्योंकि सबसे पहले ये जो एक पॉजिटिव कलर होता है, दूसरा ये रेस्ट्रिक्ट कर देता है नेगेटिव एनर्जी को हमारे बॉडी में आने से, राइट, और ये पॉजिटिव एनर्जी को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। तो ये लामा फेरा में यूज होता है। जब आप हमारा प्रोग्राम करते हैं, कोर्स करते हैं, तो ये किट भी हम आपको साथ में प्रोवाइड करते हैं। ये है लामा फेरा के 12 सिंबल्स: अलमा, आमीन, त्र्यंबक, बकतो, न्यास, आयुषी, क्रियासार, नित्या, क्रियमान, इंद्राक्षी, शमीरा, पावन। ये जो स्टार्टिंग के 6 सिंबल है, ये जनरल फीलिंग के सिंबल्स हैं जो कि लेवल 1 में दिए जाते हैं। और नीचे के जो 6 सिंबल्स हैं वो एडवांस लेवल के सिंबल है, जो लामा फिरा की एडवांस हीलिंग के लिए, जैसे चक्रास को सिर्फ 5 सेकंड में बैलेंस करने के लिए, ग्रह दोष है, ग्रह इम्बैलेंस है, उनको सिर्फ 10 से 20 सेकंड में बैलेंस करने के लिए ये हाई लेवल के सिंबल्स यूज होते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया, उसको कंटिन्यू करता हूँ। शाल्विक महर्षि ने भगवान शिव की तपस्या की एंड उन्होंने आराधना करके 450 अलग अलग 4.5 लाख मंत्र उनसे अलग अलग लिए। और जब उन्होंने अपने शिष्यों को दिए, तो उनके शिष्यों से क्या गलती हो रही थी कि वो मंत्रों को याद नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से, क्योंकि मंत्रों की शक्ति बहुत अद्भुत, बहुत दिव्य होती है, और अगर मंत्र में छोटी सी भी गड़बड़ हो जाए, छोटा सा शब्द इधर का उधर हो जाए, तो उसकी एनर्जी निगेटिव इम्पैक्ट करना शुरू कर देती है या कुछ ना कुछ गड़बड़ करना शुरू कर देती है। जैसे आप सभी को पता है, रावण, कुंभकर्ण, विभीषण ने तपस्या की थी, तो कुंभकर्ण जो है ब्रह्मदेव से इंद्रासन मांगना चाहता था, इंद्र देवता का सिंहासन मांगना चाहता था, लेकिन उसका टंग ट्विस्ट हो गया और उसको इंद्रासन की बजाय उसने निद्रासन बोल दिया, जिसकी वजह से उसने जिंदगी भर सोते रहने का वरदान मांग लिया। उसके भाइयों ने प्रार्थना की कि कृपा कर ऐसा ना करें, तो उन्होंने कहा कि ये 6 महीने सोएगा, फिर उठेगा, फिर सो जाएगा, मतलब सोता रहेगा, ठीक है। तो सिर्फ एक गड़बड़ होने की वजह से, इसीलिए महर्षि शाल्विक ने 4.5 लाख मंत्रों को 450 सिंबल्स में कन्वर्ट कर, 450 सिंबल्स में से जो 350 सिंबल्स हैं वो हमारे हीलिंग के लिए यूज होते हैं, लेकिन जो 100 से जो 150 सिंबल्स हैं वो बहुत हाई लेवल की तांत्रिक विद्याएं हैं, वो हमारे पास नहीं है। वो जो हाई लेवल के लामा प्रैक्टिशनर्स होते हैं, उन्हीं के पास वो तांत्रिक विद्याओं के वो मंत्र, वो सिंबल्स है, ठीक है। और प्रत्येक इनमें से प्रत्येक सिंबल में हजारों लाखों मंत्रों की शक्ति है, इतने पावरफुली होते हैं। तो जब आप बोलते हैं ना कि सिर्फ सिंबल ड्रॉ करने से हमारी हीलिंग कैसे होगी, मंत्रास की एनर्जी सोचो, 1 लाख मंत्रों की शक्ति से साइंस ने ये प्रूव किया है कि सबसे पावरफुल मंत्र जो है वो ओम नमः शिवाय है, मतलब बोलने में ओम नमः शिवाय है, ठीक है। ये
जो ओम नमः शिवाय उसकी हाई वाइब्रेशन है, हाई फ्रीक्वेंसी। जब इसको सिर्फ आप 3 बार चेंट करते हो, आपकी बॉडी में डिफरेंट काइंड ऑफ चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं। साइंस ने प्रूव किया है। तो सोचिए, जब 1 लाख मंत्रों की शक्ति से बना हुआ ये सिंबल आपकी बॉडी पर जाएगा, आपके ऑरास पे जाएगा, आपके चक्रास पे जाएगा, तो आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाती है। हमारे काफी सारे स्टूडेंट ने अपनी लाइफ चेंज की है, और वो अपनी लाइफ को, अपने स्टूडेंट की लाइफ को चेंज कर रहे हैं। राइट? तो ये सिंबल्स होते हैं। और एस के सैनी जी ने टोटल 350 में से 12 सिंबल्स दिए, जिनको लामा फेरा हीलिंग में डाला, जिनको हम सिखाते हैं। इनके अलावा कोई सिंबल्स नहीं सिखाते हैं, ना ही आपको सीखना रहता है। बाकी लोग और भी सिखाते हैं, 4 अलग, फिर 2 अलग, ऐसे करके। लेकिन सिर्फ 12 सिंबल ही ऑफिशियल सिंबल्स है, और इन्हीं से आपकी सारी हीलिंग हो जाती है। तो ये लामा फेरा के एडवांस सिंबल्स हैं जो इसमें यूज किए जाते हैं। अब लामा फेरा हीलिंग के सिंबल क्यों वर्क करते हैं? क्योंकि मैंने आपको बताया, लामा फेरा जो सिंबल्स हैं वो लाखों मंत्रास की शक्ति से बने हुए हैं। तो ये मंत्र जो है, जब चेंट किए जाते हैं या सिंबल ड्रॉ किया जाता है, तो एक हाई फ्रीक्वेंसी की वाइब्रेशन जनरेट होती है। और मैंने आपको अभी बताया, अगर आप यूं बैठेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी में नेगेटिव विचार है। यदि आप यूं बैठेंगे तो कुछ अच्छा सोचने लगेंगे। तो इतनी छोटी सी चीज से ही हमें समझ आ गया वाइब्रेशन का फर्क। राइट? तो सी, कि जब हम उस चीज की उस लेवल की चीज को प्रैक्टिस करते हैं, तो हमारी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाती है, हमारी लाइफ कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाती है। राइट? लामा फेरा वर्क क्यों करता है? क्योंकि ये हाई फ्रीक्वेंसी, हाई एनर्जी पे वर्क करता है। हाई एनर्जी सिस्टम इसको माना जाता है। और रेकी हो या आकर्षिक हो हीलिंग हो या एंजल हीलिंग हो, कोई भी हीलिंग हो, लामा फेरा इज द सेफेस्ट एंड फास्टेस्ट एनर्जी हीलिंग इन द वर्ल्ड। आप गूगल सर्च भी कर सकते हैं, लामा फेरा सबसे फास्टेस्ट है और सबसे सेफेस्ट है। और उसको सीखना भी बहुत आसान है। इसके लिए ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा साधना करनी होगी, बहुत दिनों तक आपको सीखना होगा, जैसे रेकी में होता है, बहुत ज्यादा आपको प्रैक्टिस करनी होगी। नो, इसकी एनर्जी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है, तो इसको आप फ्रीक्वेंटली सीख सकते हो। इसके सिंबल्स बहुत पावरफुल होते हैं। और सबसे अच्छी बात, आप खुद से ऊर्जा नहीं देते हो, आप खुद से एनर्जी नहीं देते हो, आप यूनिवर्सल जो एनर्जी है, यूनिवर्स की जो एनर्जी है, उसको डायरेक्टली चैनलाइज करते हो। और जो आपकी एनर्जी में जो जो ब्लॉक्स होते हैं, वो सारे के सारे हील होना शुरू हो जाते हैं। आपको पता है कि हमारी बॉडी में पंच तत्व है। अगर वो पंच तत्व इम्बैलेंस हो जाए, तो हमारी बॉडी में हमें अलग अलग प्रकार की बीमारियां, रोग होना शुरू हो जाएंगे। और अगर वो पंच तत्व बैलेंस हो जाए, तो हमारी बॉडी में सब कुछ मेंटेन हो जाएगा। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं, 3 मुख्य नाड़ियां हैं, 7 हमारे चक्रास हैं, जिनमें से 5 जो हमारे रूट चक्रा से लेके, सॉरी, हमारे जो थ्रोट चक्रा से लेके रूट चक्रा तक जो 5 चक्रास हैं, वो पंच तत्वों को डिनोट करते हैं। और ये पंच तत्व और 5 चक्रास को जब हम बैलेंस कर लेते हैं, तो हमारी लाइफ चेंज होना स्टार्ट हो जाए, हमारी लाइफ बदलना स्टार्ट हो जाती है, हमारी फ्रीक्वेंसी, हमारी एनर्जी कंप्लीटली बदल जाती है। अब लामा फीरा हीलिंग के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं? अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है, उसको खत्म कर सकते हो। काफी सारे लोगों के इमोशनल ब्लॉक होते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनके बचपन में, जिनके साथ बहुत ही ज्यादा ट्रॉमेटिक, जिन्होंने सिचुएशंस को फेस किया हुआ, इमोशंस पड़े हुए होते हैं। माता पिता ने कुछ अच्छा नहीं किया, हस्बैंड वाइफ के प्रति, सास ससुर के प्रति, फ्रेंड्स के प्रति, अपने फ्यूचर को लेकर के जो इमोशनल होता है ब्लॉकेजेस, उन सबको हील करता है, आपकी एनर्जी को प्रोटेक्ट करता है। और सबसे अच्छी बात है कि लामा फेरा हीलिंग आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को ऊपर उठाता है, आपको स्पिरिचुअल लेवल तक लेके जाता है। और आपकी जो मनी और रिलेशनशिप के जो ब्लॉकेज होते हैं, वो आपके क्लियर होते चले जाते हैं, कंप्लीटली क्लियर होते चले जाते हैं। आपके जो चक्रास हैं, आपका जो ऑरा है, वो बैलेंस होता है। आपके जो रूट कॉज डिसीजेस होते हैं, वो ठीक होते हैं। उससे आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, यू बिकम्स एक्टिव, लाइफ में क्लैरिटी आना शुरू हो जाती है, शांति, इमोशनल स्टेबिलिटी होती है आपकी लाइफ में, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है ऑटोमेटिकली। और जो क्रॉनिक फटीग है आपकी बॉडी में, वो हील होना स्टार्ट होती है।
पास्ट लाइफ के जो हमारे कर्मास होते हैं, कार्मिक पैटर्न होते हैं, वो हील होना स्टार्ट होते हैं। मैनिफेस्टेशन और स्पिरिचुअल ग्रोथ में लामा फिरे हीलिंग आपको हेल्प करती है। तो ये सारे आपको फायदा होता है, राइट। और लामा फिरा हीलिंग काय पे वर्क करता है? ये एनर्जी फ्लो पे वर्क करता है। आप सिंबल ड्रॉ करते हैं, मंत्र चेंट करते हैं, इसके साथ में यूनिवर्स से कनेक्शन बिल्ड करते हैं, लॉर्ड बुद्धा की डिवाइन एनर्जी से आप चैनलाइज करते हो, और उस एनर्जी को आप फिर अपने हीलिंग जिनका कर रहे हैं उनको आप उस एनर्जी को देते हैं। एंड यहाँ पे जो हीलर होता है सिर्फ एक चैनल होता है। सब कुछ लॉर्ड बुद्धा होते हैं, सब कुछ यूनिवर्स होता है। यूनिवर्स के ही अंदर वो क्षमता है। वी आर ओनली ए मीडियम। हम कुछ नहीं कर सकते, हम किसी को हील नहीं कर सकते, हम किसी को ठीक नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते, बट यूनिवर्स हमसे सब कुछ करा सकता है। दैट्स वाई वी आर ओनली अ मीडियम। हमारे जितने भी हीलर होते हैं वो सिर्फ एक मीडियम होते हैं, और वो यूनिवर्स से एनर्जी को लेके लोगों को हील करते हैं। लामा फेरा हीलिंग मेनली 3 स्टेजेस में वर्क करता है: जनरल हीलिंग, मेंटल साइड हीलिंग एंड फिजिकल साइड हीलिंग। आपकी लाइफ में नॉर्मल प्रॉब्लम्स हो उनके लिए, मेंटल लेवल पर कोई भी प्रॉब्लम्स है, आपकी फिजिकल साइड में कोई भी प्रॉब्लम है, इन सबको हील करती है। हमारे काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत, अभी हमारा रिसेंटली इवेंट हुआ था कोल्हापुर में, लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। एंड यू कैन सी हियर लोग लामा फेरा की हेल्प से अर्न भी कर रहे हैं, लर्न भी कर रहे हैं, अपनी लाइफ को भी ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, और दूसरों की जिंदगी भी बदल रहे हैं। So you can also get the same results for you also. Why you should learn लामा फेरा? लामा फेरा आपको क्यों सीखना चाहिए? अगर आप सेल्फ हीलिंग करना चाहते हैं, अपने परिवार को खुश रखना चाहते हैं, उनकी खुशी देखना चाहते हैं, उनको हील करना चाहते हैं, अपने जो मनी और रिलेशनशिप के ब्लॉकेजेस हैं उनको क्लियर करना चाहते हैं, स्ट्रेस, इमोशनल इम्बेलेंस हील करना चाहते हैं। आजकल आपको पता है सभी को, किसी से छुपा नहीं कि आज स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन किसने हाई लेवल तक जा चुका है। ऐसे में जो चीज इंस्टेंटली रिलीफ दे सकती है, इवन लामा फेरा इतना पावरफुल है, अदर हीलिंग मोडालिटी में आपको काफी टाइम लग जाएगा, बट ये इंस्टेंट रिजल्ट देती है। मतलब सिंबल्स की एनर्जी तुरंत रिफ्लेक्ट होती है, सिंबल्स ड्रॉ किए, एनर्जी तुरंत आपको रिफ्लेक्ट होगी आपकी लाइफ में। काफी सारे लोग बोलते हैं कि सर ये कैसे काम करेगा, और हमने तो उसने सिद्धि वगैरह प्राप्त नहीं की है, हमको तो इतना पता भी नहीं है। देखो, आप जब बाइक चलाते हो तो आप ये पूछते हो क्या कि इसका जो एक्सेलरेटर है, इसका जो गियर है, किस सिद्धांत पे काम करता है, कैसे बना, हाँ, किस प्रोसेस के थ्रू ये काम करता है? नहीं, आपको सिर्फ बताया जाता है कि भाई एक्सेलरेटर दो, गियर डालो एंड चल पड़ी गाड़ी। सेम प्रोसेस आपके लिए जो स्पिरिचुअल लामास हैं, गौतम बुद्ध जो है, उनकी टीचिंग्स को फॉलो करने वाले एस के सैनी जो, उन सब ने डिजाइन करके दे दिया है कंप्लीट प्रोसेस, और हमें एक मैनुअल दे देना है, हमें एक मैनुअल दिया है, हमें वो मैनुअल फॉलो करना होता है, और सेम एनर्जी रिफ्लेक्ट होती है, लोगों को सेम ही बेनिफिट होता है। ऐसा नहीं है कि इसके लिए आपको बहुत ज्यादा सालों का अनुभव होना जरूरी है, आध्यात्मिक स्तर आपका हाई होना जरूरी है, ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है, स्पिरिचुअल ग्रोथ आप चाहते हैं, हीलर बनना चाहते हैं, कोच बनना चाहते हैं, थेरेपिस्ट बनना चाहते हैं, अपने नॉलेज से इनकम जनरेट करना चाहते हैं, यू शुड लर्न लामा फेरा। लामा फेरा में 3 लेवल होते हैं। बेसिक हीलिंग लेवल होता है लेवल 1, जहां पे आप खुद की और दूसरों की हीलिंग कर सकते हो। सेकंड लेवल होता है मास्टर प्रैक्टिशनर, एंड थर्ड लेवल होता है मास्टर ट्रेनर, ग्रैंड मास्टर, शक्तिपात, जिसमें दिया जाता है, जिसमें आप किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम को हील करने में सक्षम होते हैं। एंड दोस्तों, आज एक चीज समझो, आज जो कोचेस हैं, थेरेपिस्ट है, स्पिरिचुअल हीलर्स हैं, ऑनलाइन घर बैठे सिर्फ अपने मोबाइल से, लैपटॉप से 50,000 से 20 लाख रुपए पर मंथ अर्न कर रहे हैं, बिकॉज हीलिंग इंडस्ट्री इज ग्रोइंग मैसिवली। आज मोबाइल की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से इतना ज्यादा लोगों के अंदर स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ट्रॉमा, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यूज इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं ना, पीपल नीड्स गाइडेंस, पीपल नीड्स सम मेंटर। इवन आप अपने आप से पूछो,
डू आई नॉट नीड अ मेंटर? क्या मुझे एक मेंटर की जरूरत नहीं है? आपके अंदर से जवाब आएगा हाँ, यू नीड अ मेंटर। तो ये सब आपको लामा फेरा हीलिंग स्किल देती है। सो लामा फेरा हीलिंग जो है उसमें जो हीलर लेवल है, लेवल 1, जिसमें आप 6 सिंबल सीखते हो। हीलिंग प्रोसेस आपको बताया जाता है, सेल्फ हीलिंग कैसे करना है, रूम और स्पेस की क्लीनिंग कैसे करना है वो आप समझते हो, ग्राउंडिंग एंड एनर्जी चैनलिंग कैसे करते हैं वो आप सीखते हो, मेंटल एंड फिजिकल इश्यूज की हीलिंग कैसे करना है वो आप सीखते हो, 7 चक्रास को आप डिटेल में समझते हो, एंड आपको किट के बारे में, किट को चार्ज करने के बारे में आपको डिटेल नॉलेज दिया जाता है हमारी तरफ से। राइट, तो ये आप लेवल 1 में सीखते हो। एंड ऑनलाइन अगर आप करना चाहते हो, लेवल 1 5500 में आप कर सकते हो। राइट, लेवल 1 एंड लेवल 2 में मास्टर लेवल होता है, ये मास्टर टीचर लेवल, जहाँ पे 8 सिंबल यूज होते हैं। स्टैंडर्ड डीलिंग यहाँ पे होता है, किसी को ऊपर कोई भी स्प्रेड है, ठीक है, कोई भी निगेटिव एनर्जी है, उसको आप रिमूव करने में केपेबल होते हो। वाटर तोरण क्रिया आपको बताया जाता है, तिब्बत मंत्रास आपको बताए जाते हैं कैसे चेंज किए जाते हैं, एनर्जी रिचुअल्स क्या होते हैं, डिस्टेंस हीलिंग कैसे होती है वो आपको बताया जाता है। हाई वाइब्रेशन मेडिटेशन हमारी तरफ से आपको मिलते हैं। कार्मिक और एंसेस्ट्रल इश्यूज जो होते हैं उनको कैसे ठीक करना है वो भी आपको हमारी तरफ से बताया सिखाया जाता है। अटूनमेंट का प्रोसेस क्या होता है, अटूनमेंट आपको दिया जाता है हमारी तरफ से। इस सब में आपको हम हेल्प करते हैं, ये सब आप लेवल 2 में सीखते हैं। लेवल 2 आप कर सकते हैं 12,500, इसका फी है ऑनलाइन का। एंड नेक्स्ट इज लेवल 3, ग्रैंड मास्टर लेवल जिसे बोला जाता है, जिसमें टोटल 12 सिंबल आपको सिखाया जाता है, 7 क्रिया आपको बताई जाती है। अगर कोई भी पर्सन इमरजेंसी में है, आईसीयू में है, डेड बेड पर है, उसके लिए 7 क्रिया यूज होती है। अटूनमेंट प्रोसेस, कैसे आप दूसरों को अटूनमेंट दे सकते हो और आप हमारी तरह अपने स्टूडेंट्स को ये चीज सिखा सकते हो, उसके लिए भी आपको अटूनमेंट का प्रोसेस दिया जाता है। ठीक है, आपको सर्टिफिकेशन मिलता है हमारी तरफ से। टीचिंग कैसे करना है आपको ये सब सिखाया जाता है। एनर्जी वर्क मास्टर लेवल पे आपको बताया जाता है। स्पिरिचुअल मास्टरी, लीनेज रेस्पॉन्सिबिलिटीज आपको बताए, गुरु शिष्य की परंपरा होती है उसके बारे में आपको डिटेल में बताया जाता है। नेगेटिविटी हीलिंग, हाउस की, ऑफिस की, फ्रैक्टी की, वास्तु हीलिंग, ये सब आपको लेवल 3 में हमारी तरफ से बताया जाता है, सिखाया जाता है। ड्रैगन तोरण किया होता है, वज्र एक्टिवेशन, काल चक्र मेडिटेशन होता है जो कि आपकी कुंडलिनी को जागृत करता है, उसके बारे में आपको बताया जाता है। एडवांस हीलिंग के थ्रू आप अपने चक्रा को कैसे बैलेंस करोगे, प्लैनेट्स को कैसे बैलेंस करोगे सिर्फ 10 से 15 सेकंड में, और अपने ऑरा को लॉक कैसे करोगे वो सब भी आपको सिखाया जाता है। क्रिस्टल्स को अगर आपको चार्ज करना है, सी, आप है ना अभी तक क्या करते हो मनी के लिए, ये वाला, ठीक है, सिट्रेन का, फिर उसके लिए रिलेशनशिप के लिए ये वाला क्रिस्टल, हेल्थ के लिए ये वाला क्रिस्टल, है ना, करियर के लिए ये वाला, किसी चीज के लिए कोई क्रिस्टल लेने की जरूरत नहीं है। इवन लामा फेरा हीलिंग की हेल्प से आपने एक क्रिस्टल लिया, आप एक क्रिस्टल को सारी प्रॉब्लम्स के लिए एक्टिवेट कर सकते हो। दिस इज पॉसिबल विथ लामा फेरा। कोई भी क्रिस्टल हो, कोई भी हो, आपने एक बार उसको लामा फेरा हीलिंग से चार्ज किया, सारी प्रॉब्लम, सारे आपके जो चक्रास है, प्लैनेट्स हैं, आप सातों 9 ग्रहों के लिए 9 आप लेते हो। राइट, कुछ लेने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक भी अगर आपके पास है वो सारी चीजों को बैलेंस कर देगा अगर आपने उसको लामा फेरा हीलिंग से चार्ज कर दिया। वाटर चार्जिंग, फूड चार्जिंग सिखाया जाता है आपको। मैनिफेस्टेशन अगर आपको करना है, जैसे अगर आपको 1 करोड़ रुपए अचीव करना है अगले 1 साल में, उसके लिए क्या मैनिफेस्टेशन प्रोसेस यूज करना चाहिए। बंधन मोक्ष क्रिया एक सिखाई जाती है जो कि बहुत हाई लेवल की क्रिया होती है, ठीक है, जिसके थ्रू आप डीप लेवल के जो रूट कॉज प्रॉब्लम्स होते हैं उनको आप हील कर सकते हो। मैरिज इशू है, डाइवोर्स इशू है, क्रॉनिक इलनेस है, उनका आप हीलिंग कर सकते हो। कुंडलिनी एक्टिवेट करने के लिए डीप मेडिटेशन हमारी तरफ से बताया जाता है, ठीक है। और ये ऑनलाइन में इंस्टेंट आप पेमेंट करते हो तो 18,999 ऑनलाइन में रहता है, हमारी तरफ से आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है। ओके, टोटल प्राइस दोस्तों ये सब का 40,000 रहता है, जो सब कुछ हम आपको देते हैं। बस जो लोग फास्ट एक्शन लेना चाहते हैं,
उनके लिए हमारी तरफ से बोनसेस, आपको मनी ब्लॉक हीलिंग टेक्निक्स, आपको गाइडेड डीप हीलिंग मेडिटेशन, इंग्लिश इंग्लिश के नोट्स, लाइफ टाइम रिपीटेशन एक्सेस एंड 21 डेज के लिए आपको हमारी तरफ से मेडिटेशन भी दिया जाता है। दोस्तों सबकी टोटल वैल्यू 60,000 होती है। अब यहाँ पे दो तरह के लोग होते हैं, एक तो भाई जिन्होंने जान लिया लामा फेरा के बारे में, समझ लिया, अब उनको सिर्फ नॉलेज कलेक्ट करते रहना, उन्होंने पहले से भी और सारी मोडालिटी सीखी हुई है, बट दे आर नॉट एबल टू डू नथिंग। एक होते हैं एक्शन टेकर, जो कि एक्शन लेते हैं और अपनी लाइफ को चेंज करते हैं, हीलर बनते हैं। आज हमारे काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि अपनी लाइफ को बेटर बना रहे हैं, और अपने स्टूडेंट्स, अपने जो क्लाइंट्स हैं उनकी लाइफ को भी बेहतर बना रहे हैं। राइट दोस्तों, कभी कभी लाइफ में एक डिसीजन सब कुछ बदल देता है। आज आपके लिए वो दिन है कि आज आप वो एक डिसीजन ले सके। कुछ ही सीट्स हमारे लिए बची हुई हैं। हमारा पुणे में ऑफलाइन प्रोग्राम होने वाला है। ऑनलाइन में अभी जो हमारा जून का बैच है वो ऑलमोस्ट फुल हो चुका है, कंप्लीटली फुल हो चुका है। अगर आप करना चाहते हैं तो अभी आप अपनी बुकिंग करा सकते हैं, जुलाई से बैच स्टार्ट हो, बिकॉज उसकी सीट्स भी ऑलमोस्ट फुल हो गई। ठीक है, और पुणे में हमारा ऑफलाइन कोर्स होने वाला है, उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। नाउ टुडेज प्राइस इज ओनली फॉर 20,000, 19,999। अगर आप ऑनलाइन में करना चाहते हैं हमारे साथ, 20,000 आप पे कर सकते हैं। और ये अगर आप इंस्टॉलमेंट में करना चाहते हैं, वन टाइम पेमेंट अगर आप करना चाहते हैं, तो 18,000 में वन टाइम पेमेंट, जिसमें आपका हमारी तरफ से किट भी फ्री इंक्लूडेड रहता है। ठीक है, 3,000 रुपए का, गॉट इट। और हमारा जो ऑनलाइन का बैच टाइमिंग रहेगा, जो हमारा जुलाई से स्टार्ट होने वाला है, 7 PM शाम को 7 बजे से 8 बजे तक रहता है। 2100 से आप बुकिंग करा सकते हो। जो लोग इंस्टॉलमेंट में करना चाहते हैं, ऑनलाइन में ये एक 1 मंथ का रहता है हमारा। 6,000 फर्स्ट लेवल, 6,000 6,000 करके आप पेमेंट कर सकते हैं। राइट, ठीक है। आप इसको समझिए अच्छे से, डिटेल में, कि आप क्या सीखोगे हमारे साथ जब आप ये कोर्स कर लेते। कोई भी रूट कॉज की प्रॉब्लम है, उसको आप कैसे डिटेक्ट करना है वो समझ जाते हो। कोई भी रूट कॉज का प्रॉब्लम है, उसको पावरफुल हीलिंग टेक्निक्स के कैसे आप ठीक कर सकते हो। आपके जो भी प्रॉब्लम्स है, एंसेस्ट्रल, सोल, कार्मिक हीलिंग है, नेगेटिविटी, वास्तु हीलिंग है, उनको आप कैसे ठीक कर सकते हो, वो सब भी आपको इसमें कंप्लीटली सिखाया जाएगा। ये सब ऑलरेडी आपको मैंने बता दिया है। सो यू कैन बुक योर टोकन। अभी आप अपना सीट बुक कर सकते हैं। नाउ आप, हमारा जो पुणे में 2 दिन का वर्कशॉप होने वाला है 27 और 28 जून को। अभी हमारा 2 दिन का कोल्हापुर में हुआ है 7 और 8 जून को। राइट, अभी जो पुणे में होने वाला है हमारा, पुणे में आपको होटल रहेगा ऑर्बिट, ऑर्बिट होटल में रहेगा, शिवाजी नगर पुणे में। ठीक है, सुबह 9:30 बजे से ये स्टार्ट होगा। ठीक है, 27 जून को आपको रिपोर्टिंग टाइम। गॉट इट। स्केड्यूल क्या है, 9:30 से स्टार्ट होगा, टी ब्रेकफास्ट रहेगा, क्लास स्टार्ट होगी 2 बजे तक चलेगी, लंच रहेगा, टी ब्रेक रहेगा, फिर आपका अटेनमेंट प्रोसेस होगा। ठीक है, लेवल 1 और 2 आपका डे 1 में रहेगा, जिसमें आपको सिखाया जाएगा एनर्जी को कैसे डिटेक्ट करना है, इन पर्सन हीलिंग, राइट, मेडिटेशन, ब्लैक मैजिक रिमूवल, सब कुछ वही जो मैंने आपको बताया। ऑनलाइन में जो सिखाते हैं वही हम ऑफलाइन में सिखाते हैं, बस वहां पे आप हमारे साथ इन पर्सन सीखते हो। ठीक है, तो ये आपको लेवल 1 में सिखाया जाता है, ये आपको लेवल 2 में ये सारी चीजें सिखाई जाती है। डे 2 में वही सेम प्रोसेस रहता है, सर्टिफिकेशन रहता है आपका 5 बजे से। ठीक है, एंड लेवल 3 में आपको एडवांस लेवल का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया जाता है कि कोई भी चीज का हीलिंग आपको कैसे करना है, किसी भी पर्सन का हीलिंग कैसे करना है आपको ऑफलाइन में। ठीक है, और जो सम्मति मेडिटेशन है वो आपको मिलता है, जो कि हाई लेवल का है। ठीक है, आप जो अल्टीमेट जो यूनिवर्स का नॉलेज है उसको कैसे एक्सेस करोगे वो सब आपको सिखाया जाता है। ठीक है, और जो हाई लेवल की, जो और ज्यादा स्पिरिचुअल लेवल पे आपको ग्रो करने में हेल्प करती है, वो सारी चीजें हम आपको सिखाते हैं यहाँ पे ऑफलाइन में। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम आपको ऑफलाइन में 2 दिन में सिखाते हैं। एंड यहाँ पे आपको हमारी तरफ से लंच ब्रेकफास्ट रहता है, लामा फेरा का किट आपको मिलता है हमारी साइड से, लामा फेरा के नोट्स मिलते हैं, आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है हमारी तरफ से। एंड आपका टोटल फीस जो है ऑनलाइन का, ऑफलाइन का सॉरी, वो 22,000 रहता है। एंड 5,000 से आप अपना बुकिंग करवा सकते हैं। राइट,
इज दैट क्लियर एवरीथिंग टू यू? आप किसी का कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क है, आप पूछ सकते हो। किसी का कोई भी क्वेश्चन है, डाउट है, यू कैन आस्क। यहाँ पे पेमेंट नंबर दिया हुआ है, आप में से जो भी अपना सीट बुक करना चाहते हैं, ठीक है। अब आपके जो भी क्वेश्चंस है, यू कैन टेक योर क्वेश्चंस, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोगों ने क्वेश्चंस पूछे हैं, जैसे कितने दिन प्रैक्टिस की जरूरत होती है लामा फेरा में सेल्फ हीलिंग और दूसरों की हीलिंग के लिए? देखो, जब आप सेल्फ हीलिंग करना चाहते हो लामा फेरा में, तो जैसे ही आपका अटूनमेंट होता है लेवल 3 का या लेवल 1 का, आप सेल्फ हीलिंग स्टार्ट कर देते हो। बट जब आप अपनी अपनी फैमिली की हीलिंग कर सकते हो, लेकिन जब आप दूसरों की हीलिंग कर रहे हो स्पेशली, तो आपको हमारी तरफ से 21 दिन तक के मेडिटेशन दिया जाता है। आपको उसमें खुद के लिए सेल्फ हीलिंग करनी होती है, अपनी एनर्जी को बढ़ाने के लिए मेडिटेशन करना होता है, और 21 दिन बाद आप दूसरों की हीलिंग स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। यू कैन ऑल्सो टेक पेमेंट फॉर द ऑनलाइन, राइट। जो भी आपको सब कुछ सिखाया जाएगा हमारी तरफ से। ऑनलाइन में आपको हीलिंग कैसे करना है, ऑफलाइन में कैसे करना है, राइट, ये सारी चीजों में आपको गाइड किया जाएगा। अब आपका जो भी क्वेश्चन है, किसी का भी, कोई का भी, आप हैंड रेज कर सकते हो। वी विल आंसर टू योर क्वेरीज। यू कैन रेज योर हैंड। आपका किसी का कोई भी क्वेश्चन है, डाउट है, तो रेज योर हैंड। आप चैट बॉक्स में भी पूछ सकते हो। किसी का कोई भी क्वेश्चन है, डाउट है लामा फिर हीलिंग को लेकर के,